त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। रतनगढ़ सीएमएचओ कार्यालय के पास आज खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन करवाने का शिविर लगाया गया। सुबह 10 बजे शुरू हुआ शिविर शाम तक चला, जिसमें 125 से अधिक व्यापारी लाभान्वित हुए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील कुमार के निर्देश पर लगे शिविर में खाद्य व्यापारियों के नवीन लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन किए गए। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, खाद्य निरीक्षक फूलचंद बाजिया, खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष रामावतार बूबना सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय वरिष्ठ संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय रतननगर में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने प्रधानाचार्य राकेश भट्ट के सानिध्य में जरूरतमंद विद्यार्थियों को सर्दी से बचाव हेतु गर्म टोपी, जुराब व दस्ताने भेंट किए। इस दौरान उन्होंने कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण रोकथाम व टीकाकरण जन जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थियों को मास्क वितरित कर कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह सोनगरा, पवन कुमार शर्मा, सहीराम आदि उपस्थित रहे। आज श्री बाबूलाल जी तुनगरिया द्वारा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रतननगर के छात्र छात्राओं हेतु जुराब, मास्क और टोपी वितरित की गई और आशा करते हैं भविष्य में भी ये हमारा सहयोग करते रहेंगे और विद्यालय के विद्यार्थियों को जो अति आवश्यक जरूरतमंद आर्थिक रूप से कमज़ोर हों उनको सहायता करते रहेंगे। आपका नाम? इनका बहुत बहुत विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। रतनगढ़ में दशमी के अवसर पर लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नारियल, पताशा आदि का प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि की मनौतियां मांगी। सब्जी मंडी स्थित रामदेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। बाबा की प्रतिमा का श्रद्धालुओं द्वारा श्रृंगार किया गया तथा मंदिर परिसर की सजावट हुई, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके अलावा स्टेशन एवं सरदारशहर बाईपास स्थित रामदेव मंदिरों में भी धार्मिक आयोजन किए गए। सरदारशहर तहसील के भूकनसर छोटा के ग्रामीणों व 10वीं के छात्रों ने शुक्रवार को परीक्षा केंद्र बदलने का विरोध करते हुए समाज सेवी देवी सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने सीबीओ कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर परीक्षा केंद्र को गाजूसर करने की मांग की। देवी सिंह भूकनसर छोटा ने बताया कि हमारे गाँव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का बोर्ड परीक्षा सेंटर हमेशा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाजूसर रहा है। इस बार बिना किसी कारण के हमारे विद्यालय के 10वीं के छात्रों का बोर्ड परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपालसर बड़ा कर दिया है, जो हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि यह बात हमारे समझ से परे है कि विद्यार्थियों का परीक्षा सेंटर 3 किलोमीटर दूरी से हटाकर 25 किलोमीटर क्यों कर दिया गया है। जिला मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया गया। संकुल प्रमुख प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी के नेतृत्व में आयोजित सेशन में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र परिहार तथा राधेश्याम शर्मा द्वारा छात्र छात्राओं को परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। आज विद्यालय में चूरू नगर की स्थानीय समिति के माननीय पदाधिकारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी व श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा द्वारा कक्षा 10वीं व द्वादशी की बहनों का एक मोटिवेशनल सत्र रखा गया। उस मोटिवेशनल सेशन के अंदर माननीय महेंद्र सिंह जी ने बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम एक फोबिया नहीं होना चाहिए। यदि छात्राएं इसे नियमित तैयारी के साथ में फेस करती हैं तो कतई ये परीक्षा होम एग्ज़ाम से कठिन नहीं होती है। इसी क्रम में श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा ने कहा कि सेल्फ कमिटमेंट करते हुए यदि सभी विषयों की समान तैयारी की जाए तो बोर्ड परीक्षा आपके होम एग्ज़ाम से बहुत सरल रहती है। और श्रीमान किशनलाल जी ने कहा कि आप यदि नियमित विद्यालय आते हैं, सभी विषयों को समान समय देते हैं और अपनी विषय आचार्यों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप 8 से 10% तक अपग्रेड हो सकती हैं। और इसी के साथ सभी का धन्यवाद।
रतनगढ़ की राजकीय संचयलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज साइबर सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रवण ढाका की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने कहा कि इंटरनेट के इस युग में साइबर अपराधों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा की जानकारी अति आवश्यक है। हमें सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस अवसर पर शिक्षक मनोज सारस्वत, नरेंद्र स्वामी, वंदना अग्रवाल सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में एक ही निशुल्क दवा केंद्र होने के कारण मरीजों को लंबी कतार में खड़ा होकर परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग के आदेशानुसार आज 2 और निशुल्क दवा केंद्र का उद्घाटन समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रतिभा मीणा, डॉक्टर नेहा व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला के सानिध्य में निशुल्क सेवा केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। हमारे सीएससी राजलदेसर में 3 डीडीसी स्वीकृत हैं। एक तो पहले से ही चल रही थी, 2 नई स्वीकृत हुई थी, उनमें आज से हमने उनका शुभारंभ कर दिया है। इसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। इससे क्या है कि एक डीडीसी पे हमारे पहले काफ़ी वर्कलोड था, 450 के आसपास हमारी ओपीडी रहती है, तो एक डीडीसी पे हम दवाइयाँ वितरित कर रहे थे। अब राज्य सरकार ने 2 डीडीसी और स्वीकृत कर दिया है, जिससे अब हमारे पास डीडीसी की संख्या 3 हो गई है, जिससे इनका कर्मचारी में वजन कम रहे और पेशेंटों को सुविधा रहेगी, आराम से दवाइयाँ ले सके, बेवजह भीड़ में नहीं लगना पड़े सबको। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 41 स्थित वाल्मीकि बस्ती में बाबा रघुवीर दास की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा का आज समापन हुआ। संत शांतिगिरी एवं मस्तगिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित 3 दिवसीय कथा के समापन अवसर पर कथावाचिका कोमल पारिक ने कहा कि पुण्य कर्मों से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। कथा के समापन पर कथावाचिका पारिक का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर वेद प्रकाश पवार, गौरीशंकर कम्मा, माणक चंद पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती गांव जसरासर में शहीद पाल सिंह की स्मृति में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच विश्व भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय जसरासर एवं डायमंड क्लब चूरू के मध्य खेला गया, जिसमें विश्व भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय जसरासर टीम विजेता रही। पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह कोटवाल ने कहा कि खेल में हार जीत का महत्व ना समझे, बल्कि खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान दे। इस अवसर पर जगदीश सिंह, सुल्तान सिंह, गिरदावर, संदीप सिंह सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। रतनगढ़ के मकड़ीनाथ स्कूल से NH 11 तक जुड़ने वाले मुख्य मार्ग पर गंदा पानी एकत्रित रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा आए दिन घटनाएं भी हो रही है। शुक्रवार को शहर का युवा विक्रम पीपलवा पेट्रोल लाने के लिए पंप की तरफ जा रहा था कि इस सड़क के साइड में बने गड्ढे में बाइक सहित गिर गया। हालांकि घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गड्ढे से बाइक को JCB के सहारे निकाला गया। पोस्ट ऑफिस के सामने बने सम्प वेल में एकत्रित होने वाले गंदे पानी को बूस्ट करके उक्त स्थान पर छोड़ा जा रहा है। प्रशासन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है और कल तो एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। कल एक बच्चा था, वो 10 फुट गहरे खड्डे में बाइक सहित अंदर चला गया। ये तो लगता है सूझबूझ से उसको निकाल दिया गया, वरना कल उसकी ये भी पता नहीं चलता कि बच्चा गया कहाँ पे। और ये मेरे पास वीडियो बनाया और उसका कल कैसी हालत थी उसकी, और वो आपके सामने पता लग जाएगा उसकी क्या हालत है। तकरीबन महीने भर से हो गया, महीने भर से ये है और आंटी का काम भी वहाँ चल रहा है और सब आप जो वहाँ निकलते भी हैं किसी कोई ध्यान नहीं दे रहा होता और मेन रास्ता है।
चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, विचित्र वेशभूषा तथा प्रतिभा खोज परीक्षा में अव्वल प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को विद्यालय परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर आचार्य आशा शर्मा, मीनू वर्मा, सुमन शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्या भारती के विद्यालयों में भी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बालिका विद्या मंदिर में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज उन सभी कार्यक्रमों में स्थान प्राप्त करने वाली बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ऑनलाइन जो कार्यक्रम हुए, विचित्र वेशभूषा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता तथा ऑफलाइन सुलेख प्रतियोगिता तथा समय समय पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी प्रतिभा खोज परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इस बार प्रिंस एकेडमी द्वारा भी प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की गई। उन सभी का सामूहिक रूप से पुरस्कार वितरण समारोह आज आयोजित किया गया। इनमें स्थान प्राप्त करने वाली सभी बहनों को प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरदारशहर से रणधीरसर पहाड़ी जा रहे 45 वर्षीय चालक के आगे गाड़ी लगाकर डंपर लूटने के प्रकरण में रतनगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डंपर को बरामद कर लिया है। घटना के अनुसार सरदारशहर का वार्ड संख्या 31 निवासी अमरचंद नायक सरदारशहर से रणधीरसर पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि पड़िहारा फाटक के पास एक गाड़ी में सवार होकर आए 2-3 युवकों ने गाड़ी आगे लगाकर उसे जबरन रोक लिया तथा मारपीट करते हुए गाड़ी को वापस घुमाने के लिए कहा। इस दौरान एक युवक डंपर में अमरचंद के साथ बैठ गया तथा डंपर को वापस रतनगढ़ ले आए, जहां पर एक नोहरे में उसे खड़ा कर दिया। घटना के बाद जांच अधिकारी एएसआई सुरेश कुमार ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डंपर को मौके से बरामद कर पुलिस थाना में खड़ा किया है। दिनांक 10/2/22 को अमरचंद नायक निवासी सरदारसर ने मुकदमा दर्ज करवाया कि मैं सरदारसर से रणधीरसर पहाड़ी जा रहा था। रेलवे फाटक पड़िहारा के पास पहुंचा तो कैंपर में 2-3 व्यक्ति आए और ट्रक को जबरदस्ती छीन कर और मुझे बिठाकर रतनगढ़ में एक बाड़े में खड़ा करवा दिया। ट्रक को कल दिनांक 11 को जब्त कर लिया वहां से, और जो भी आगे विधिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा 10 तारीख को नाइट में करवाया था और सुबह 11 बजे को कल ट्रक को जब्त कर लिया। आगे शीघ्र मुकदमे में अनुसंधान कर जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। गांव छाबड़ी से बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों की आज शाम सड़क पर खड़े लोडिंग टेम्पो से भिड़ंत हो गई। घटना में घायल हुए युवकों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर होने से उन्हें चूरू रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। वहीं हादसे के बाद चालक लोडिंग टेम्पो सहित मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय करणी सिंह एवं 30 वर्षीय सौरभ सिंह निवासी छाबड़ी खारी कार्यरत रतनगढ़ आए थे। वापस जाते समय उक्त हादसा हो गया। चूरू में 22 वर्षीय एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां काम दिलाने के बहाने युवती को चूरू बुलाया गया। बाद में 4 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं नशे की हालत में आरोपी युवकों ने युवती के साथ मारपीट कर उसके हाथ पैर बांधकर उसे छत से धक्का दे दिया। गनीमत यह रही कि युवती के हाथ में बंधी रस्सी खंबे में अटकने पर उसकी जान बच गई। पीड़िता काफी देर तक खंबे पर झूलती रही। बाद में जैसे तैसे पुलिस नियंत्रण कक्ष फोन कर आपबीती सुनाई। सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस का जाब्ता शुक्रवार मध्य रात्रि को मौके पर पहुंचा तो देखा युवती खंबे पर झूल रही थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद सकुशल नीचे उतारा गया। घटना है, एक महिला जो एक युवती है 22 साल की, जो बेसिकली आसाम की रहने वाली है। वो यहाँ किसी व्यक्ति के झांसे में आकर काम की तलाश में आई थी। उसने कहा था कि मैं इसको यहाँ पे काम दिला दूंगा
और यहाँ आने के बाद उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया और उसको मतलब जो बिल्डिंग थी वहाँ से धक्का दे दिया। फिर हमारी टीम पुलिस की तुरंत वहाँ पहुँची, लड़की को रेस्क्यू किया, FIR दर्ज हुई, उसका ट्रीटमेंट करवाया और अब आरोपियों की तलाश जारी है, तो जल्दी उन्हें अरेस्ट कर लेगा। रस्सियों से नहीं बांधा गया था, वो जरूर उसको थोड़ा धक्का दिया गया था, इसलिए हल्की फुल्की चोट है उसके बाहर एक पोल पर थी वो बांधी हुई थी क्या? हाँ, वो रस्सी से अटकी हुई थी वहाँ पर। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 36 स्थित शास्त्री नगर में अज्ञात चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहनों एवं नकदी की चोरी कर ली। घटना का पता उस समय चला जब मकान मालिक दिल्ली से अपने घर लौटे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना स्थल का मौका मुआयना किया। मकान मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर मोहल्ले में लगे CCTV कैमरे के फुटेज भी खंगाले। पुलिस ने बताया कि वार्ड संख्या 36 के रहने वाले विद्याधर शर्मा अपनी पत्नी मधु शर्मा के साथ 1 फरवरी को परिवार में आयोजित शादी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे। पिछले 10 दिनों से मकान बंद था। इस दरमियान किसी दिन अज्ञात चोरों ने मकान में घुसकर 5 कमरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण, सामान एवं 5,000 रुपए की नकदी भी चोरी कर ली। चूरू के वार्ड नंबर 2 में आज चाकूबाजी की वारदात सामने आई है, जहां बेटी के ससुराल पक्ष वालों से वार्ता करने आए लोगों पर हमला कर दिया गया। शहर के वार्ड नंबर 2 की एक युवती ने बताया कि उसकी शादी साल 2018 में चूरू निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। अब ससुराल में उसके साथ उसका पति और उसके ससुर उसके साथ मारपीट करते हैं। इसी बात को लेकर युवती के पिता, भाई और उसके चाचा सहित अन्य रिश्तेदार वार्ता करने फेफाना से चूरू आए थे, जिन पर दामाद ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ससुर, साले और काका ससुर पर चाकू से हमला कर दिया। मैं आया पंचायत के ले गए, एक तो तारा नगर जगदीश जी ले गया, एक राड़ साहब चल कोई का प्रधान का पिता जी मन ले गया है। मैं शंकरलाल जी घरे बढ़िया घरे बढ़ता ही पर छोरा बाबू बैठ जड़ दियो है बम कुन तो जड़ दियो कुन तो जड़ता है बम थबीर बहुत अच्छी सी तो बाबू भी मोमा बड़े बैठे हो और चक्कू भी मन भेज जैसी मार दी हुई बेकर एक डंडो रात ने मार छोरी कुटिया तो 2 दिन का मैं मेरे परेशान है मैं आंख खतरा मारनी तो मैं रात ना जवान अब मैं पंचायत ले गया यार घरे बढ़िया पड़ता है तापड़ तोड़ हम लोग एक पाइप सी है छोटी छोरा का चक्कू है बिग चक्कू पर चक्कू से तो ले गए हमारे दो रिश्तेदार बम तो जो पकड़िए आ छोरी बाहर आगे बात अरे पार्टी की बयान क्या क्या मुकरा की बड़े की बात है घटना ज्योति नगर उसके पीछे है कोई सा फेफाना से फेफाना अब रात में बच्ची ने कुटिया बिग आंखा सूद दिए लाल दिए बिग सुसरे पटक पटके मारी अभी छोट के छोरी ने मारी बड़ मन फोन करो बिग फोन फोड़ दियो बिग फोन मारा कोई संपर्क हो नहीं चक्कू लगा हमारा नाम रमेश है रमेश लड़की को बाप है मार 3 दिन से मार पीट और मेरे को लठ मारी और मेरे भी पार्टी के कमरे के आग लो बेड जड़ी है मान लो बेड जड़ी है बढ़ता ही मार सके अब हम तभी हो गए हमारे रिश्तेदार आए बास लेके सारा